मेरा नाम अर्जुन है। ये कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूं, लेकिन शायद ये मेरी आखिरी आवाज है। सब कुछ शुरू हुआ पिछली गर्मियों की छुट्टियों में। मैं, मेरा दोस्त करण और उसकी बहन रूही, हम तीनों ने सोचा क्यों न इस बार कुछ एडवेंचर किया जाए। करण ने एक पुरानी हवेली के बारे में बताया, शापित हवेली, जो हमारे शहर के बाहर जंगल के बीचों बीच थी। लोग कहते थे वहां कोई गया तो वापस नहीं आया। हमने सोचा ये सब बकवास है, डराने की पुरानी कहानियां होंगी। हमने बैग पैक किया, टॉर्च ली और रात को 11 बजे हवेली के लिए निकले। रास्ता सुनसान था, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज। जैसे ही हवेली का गेट पार किया, ठंडी हवा का एक झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रूही ने डर कर मेरी बाह पकड़ी। भाई, ये ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। मैंने हंसते हुए कहा, अरे डरी मत, ये हवा थी। हमने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। हवेली बहुत पुरानी थी, फटी हुई तस्वीरें, टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर अजीब निशान। पर असली डर तब शुरू हुआ जब हमें सीढ़ियों पर खून के निशान दिखे। ये किसका खून है? करण फुसफुसाया। तभी ऊपर से किसी औरत की आवाज आई, मदद करो, कोई मुझे यहां से निकालो। हमने ऊपर देखा पर वहां कोई नहीं था, लेकिन हवेली की दीवारों पर परछाइयां हिल रही थी, जैसे कोई छुप रहा हो। हम डर के मारे भागने लगे, पर जितना भागते उतना ही हम उसी जगह लौट आते। वही हॉल, वही सीढ़ियां, वही खून के निशान। हमें बाहर निकलना होगा, रूही चीखी। तभी एक पुराना शीशा अपने आप जमीन पर गिरा और उसमें हम तीनों नहीं, सिर्फ 2 परछाइयां दिख रही थी। मेरी, रूही कहाँ है? मैंने चौंक कर पूछा। हमने देखा रूही हवा में उठ रही थी। किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ रखा था। तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब तुम सब यही रहोगे। एक औरत की भयानक गूंजती हुई आवाज पूरे हवेली में फैल गई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा जला हुआ और आंखें खून से लाल। मैं इंतजार कर रही थी। 100 सालों से वो बड़बड़ा रही थी। करण भागा, लेकिन हवेली का दरवाजा दीवार बन चुका था। कोई बाहर नहीं जा सकता था। मैंने रूही को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस आत्मा ने मेरी गर्दन दबोच ली। मेरी सांस रुक रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और अब अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखना, इस हवेली से कोई वापस नहीं आता। कभी मत जाना उस शापित हवेली में। अंत में बस इतना कहूंगा, वो अब भी वहां है, किसी और की तलाश में।